पता है, कुछ कहानियां ना एक पहेली वाले बक्से की तरह होती हैं। मतलब आप उसे खोलते जाते हैं और जो आखिरी टुकड़ा होता है ना, वो सब कुछ बदल कर रख देता है। आज हम आखिरी रात कहानी के इसी कमाल के बुने हुए जाल को परत दर परत खोलकर देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से, और यकीन मानिए ये लाइन आपको सीधा खींचकर उस रात के माहौल में ले जाती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि आने वाले खौफ की, आप कह सकते हैं, पहली दस्तक है। तो कहानी की जो बुनियाद है वो बहुत ही सीधी सादी लगती है। देखिए, 4 दोस्त हैं, कबीर, ओमी, रेहान और समीर। कॉलेज खत्म होने के 4 साल बाद ये लोग अपने एक और दोस्त आरव से मिलने उसके सुनसान फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। और मौका क्या है? नए साल की शाम का। लेकिन जैसा कि होता है, ये कोई आम सा रियूनियन नहीं होने वाला था। सोच कर देखिए, शहर से बहुत दूर एक कच्ची सड़क, ऊंचे ऊंचे पेड़ और उन सब के बीच में खड़ा वो अकेला मकान। दोस्तों को वहां पहुंचते ही एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। और मजे की बात यह है ना कि कहानी लिखने वाले ने शुरू से ही हमें इशारे देने शुरू कर दिए थे। बिल्कुल वैसी ही चीजें जो हम हॉरर फिल्मों में देखते हैं, जैसे मेन गेट का अपने आप चरमरा कर खुल जाना, एक काली बिल्ली का रास्ता काट जाना, और सबसे बढ़कर उनका जो मेजबान था आरव, उसका अजीब सा बर्ताव। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जहां कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। अब घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी है, और इसी खामोशी के बीच जो मेजबान है आरव, वो एक खेल का आइडिया सामने रखता है। क्या? एक कहानी सुनाने का कंपटीशन। और शर्त ये है कि जो भी उसे सबसे डरावनी कहानी सुनाएगा, मतलब ऐसी कहानी जो उसे सच में डरा सके, वही जीतेगा। और फिर एक के बाद एक कहानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कबीर सुनाता है अकेलेपन में फंसे एक लड़के की कहानी, समीर सुनाता है ऑफिस में बदला लेने वाले एक भूत की, और रेहान एक ऐसी माँ की आत्मा की कहानी सुनाता है जो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। अब यहाँ एक बात पर गौर करने की जरूरत है। हर कहानी का जो थीम है, उसमें कोई ना कोई कहीं फंसा हुआ है। कोई अकेलेपन में, कोई गिल्ट में, तो कोई दुख में। और यही थीम हमें पता भी नहीं चलता, पर हमें असली कहानी के लिए तैयार कर रही होती है। लेकिन हर डरावनी कहानी के बाद आरव का रिएक्शन बिल्कुल एक जैसा रहता है। एक अजीब सी मुस्कान, और वो बस इतना कहता है, कहानियां अच्छी थी पर मुझे डर नहीं लगा। उसकी ये जो शांति है ना, वो दोस्तों की बेचैनी तो बढ़ा ही रही है, साथ ही हमारी उत्सुकता भी, कि आखिर चल क्या रहा है। तो जब सारे दोस्त अपनी अपनी कोशिश करके हार जाते हैं, बस तभी रात का पूरा रुख ही बदल जाता है। अब आरव खुद अपनी कहानी सुनाने का फैसला करता है, और वो दावा करता है कि उसकी कहानी सबसे ज्यादा खौफनाक है। आरव की कहानी एक कन्फेशन की तरह शुरू होती है, एक हिट एंड रन की कहानी। वो बताता है कि कैसे एक अकेला लड़का नशे में धुत लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, और उसने एक बूढ़े आदमी और उसके पोते को टक्कर मार दी, और मदद करने की बजाय वो लड़का घबराकर मौके से भाग गया। यहीं से कहानी और हकीकत के बीच की जो लाइन है ना, वो धुंधली होनी शुरू हो जाती है। कहानी में आगे उस लड़के को उन दोनों की आत्माएं मिलती हैं, और वो उसे एक भयानक श्राप देती हैं। पहले तुम्हारे अपने एक एक करके मरेंगे, और फिर तुम्हारी बारी आएगी। ये कहानी का वो सुपरनैचुरल मोड है जो उसके किए गए गुनाह की सजा तय करता है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां पूरा का पूरा खेल ही पलट जाता है। दोस्तों ने जो सुना, क्या वो सच में सिर्फ एक कहानी थी या कुछ और? और सबसे बड़ा सवाल, कहानी का वो लड़का आखिर है कौन? अब दोस्तों को धीरे धीरे एहसास होने लगता है। वो डरते डरते आरव से पूछते हैं, तो कहानी का ये लड़का, क्या ये तुम हो आरव? और बस इसी सवाल के साथ खौफ का असली चेहरा सामने आना शुरू हो जाता है। आरव हाँ में जवाब देता है। वो बताता है कि श्राप सच हो गया था। उसके पिता की मौत हो गई। उसने देश छोड़ने का प्लान बनाया, पर जिस दिन उसे निकलना था, ठीक उसी दिन उसके दोस्त उससे मिलने आ रहे थे, और फार्म हाउस आते हुए एक कार एक्सीडेंट में उन सबकी मौत हो गई। और बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और सबसे ठंडा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। अगर आरव के दोस्त रास्ते में ही मर गए थे, तो फिर ये 4 लोग कौन हैं जो अभी भी उसके सामने बैठकर उसकी कहानी सुन रहे हैं? एक लंबी खामोशी, और फिर आरव आखिरी सच बताता है, तुम लोग जिंदा नहीं हो, और मैं भी जिंदा नहीं हूं।
हुआ ये था कि अपने दोस्तों की मौत की खबर सुनकर आरव ने उसी रात अपनी जान ले ली थी और उसके दोस्त, जो अब आत्मा बन चुके थे, उसे ढूंढते ढूंढते उसी फार्म हाउस में पहुंच गए। मतलब वो सब मर चुके हैं और अब हमेशा के लिए उसी फार्म हाउस में एक साथ कैद हो गए हैं। तो ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी। नहीं, ये कहानी कहने की एक बहुत ही चालाक तकनीक, एक नैरेटिव टेक्निक का इस्तेमाल है। तो चलिए, अब जरा ये देखते हैं कि ये कहानी का पूरा जाल आखिर बुना कैसे गया। इस तकनीक को कहते हैं फ्रेम स्टोरी। इसका मतलब है एक बड़ी कहानी के अंदर कई छोटी छोटी कहानियां। यहाँ पर फार्म हाउस में दोस्तों का इकट्ठा होना, वो है मुख्य फ्रेम, और उन दोस्तों की सुनाई हुई डरावनी कहानियां उस फ्रेम के अंदर लगी हुई तस्वीरें हैं। और इस स्ट्रक्चर की जो सबसे शानदार बात है वो ये है कि सुनने वाले को लगता है कि वो कहानी के बाहर है, सेफ है, बस कुछ कहानियां सुन रहा है। लेकिन असलियत में अंत में पता चलता है कि जिस बाहरी ढांचे को, जिस फ्रेम को वो सुरक्षित समझ रहा था, असली डरावनी कहानी, असली जाल तो वही था। ये ट्विस्ट सिर्फ कहानी के किरदारों को नहीं बल्कि सुनने वाले को भी अपने अंदर फंसा लेता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सबसे डरावनी कहानी वो है जिससे कभी बचकर नहीं निकला जा सकता? क्या सबसे बड़ा खौफ किसी भूत प्रेत का नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी में हमेशा के लिए फंस जाने का है जिसका कोई अंत ही ना हो? इस पर सोचिएगा जरूर।